हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन वो भी पार्टिकुलर टाइप्स का। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर जैसे बोर्ड पर दिख रहा होगा, तो इस तरह का हम इंटीग्रेशन यहाँ पर पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आप कॉपी और कलम दोनों निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है इस तरह का, यहाँ पर जब इवेल्यूएट करेंगे, ये इंटीग्रेशन बहुत मायने रखता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे आपको समझाएंगे ताकि आप कहीं भूले ना। ठीक, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा और कंसंट्रेट होकर यहाँ पे फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कुछ देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए डिवाइडेड एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम इसको दो तरह से लिखे हैं। यहाँ पर एक बार प्लस लेकर किया है एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, फिर डिवाइडेड हम यही लिखे हैं। उसके बाद फिर दूसरा नंबर में लिखे हैं माइनस लेकर के एक्स स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर डिवाइडेड हम यही चीज लिखे हैं, समझ में आ गया। अब देखिए यही इसी के बेस पर हम दो एग्जांपल ए बार प्लस 3 लेकर के ए बार माइनस लेकर के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिए हैं। ठीक है, तो हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के साथ साथ हम आपको और सारा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंसेप्ट फोकस कीजिएगा, हम ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं। देखिए मेरा पहला जो क्वेश्चन है वह है एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड एक्स पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 9। इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो हम वही काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर। फिर नीचे भी एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर पावर 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस दिए हैं। उसके बाद देखिए 10x स्क्वायर है, इसमें से एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और फिर 9 बटा एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस 3 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, 1 प्लस 3 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर। अब हम नीचे क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर वाला और ये एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है, इसको हम एक साइड लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ पर 10 तो 10 है और यहाँ पर dx। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर लग रहा है, इसको देखिए हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर टर्म्स में लाते हैं, तो 1 प्लस 3 बटा एक्स स्क्वायर। और हम यहाँ क्या करेंगे, इसको देखिए हम एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ 9 बटा एक्स स्क्वायर है, इसको हम 3 बटा एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। प्लस देखिए एक बार हम क्या करेंगे, देखिए a और ये b है, यानी कि ये a और ये b। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू 3y(x), इसमें कोई तरह की तकलीफ नहीं है। इसको हम 2ab कर दिए। अब इसको एक बार ऐड किए हैं तो हमको एक बार क्या करना, माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस कर देते हैं, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3y(x), और फिर उसके बाद क्या है, प्लस 10 है तो प्लस 10 में कर देंगे। अब देखिए आप इस दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, फिर यहाँ पर हमको वही सेम टू सेम वही टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 प्लस 3 बटा एक्स स्क्वायर है। ठीक, आपको कम क्या करना है, ये टर्म्स और ये टर्म्स लेना है। अगर ये टर्म्स और ये टर्म्स लेते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर रहता है। जब यहाँ पर 1 प्लस 3 बटा एक्स स्क्वायर रहेगा तो हमको माइनस वाला लेना है, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो हमको प्लस वाला लेना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए हम इसको एक बार फिर से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर dx है, तो i बराबर इंटीग्रेशन लगाए और यहाँ पर 1 प्लस 3 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर है। ठीक, यहाँ प्लस वाला लिए। अब देखिए इसको माइनस वाला हम कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस है यहाँ पर तो माइनस वाला लेंगे, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स माइनस 3 बटा एक्स का होल स्क्वायर। फिर देखिए मेरा ये बचा है, ठीक है, ये एक्स और ये एक्स कट ही जाएगा। हम पूरा इसको और इसको लिखे हैं ना, तो 2 दिया 6 और 6 प्लस 10 क्या हो जाता है 16, इसको हम 16 यहाँ पर लिख देते हैं।
तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो किसको लिया है, माइनस वाला को। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम एक बार लिख लेते हैं, 1 + 3 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, फिर नीचे में x माइनस 3 डिवाइडेड एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर 16 है तो इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर dx, अब देखिए x माइनस 3 डिवाइडेड एक्स है, इसको हम लेट करते हैं z, लेट करते हैं x माइनस 3/x को z। अगर इसका dc निकालें, देखिए x का dc 1, ठीक है। देखिए 3/x है, इस 3/x को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 × 1/x, 1/x का dc क्या होता है, -1/x²। तो 3 है तो 3 तो कुछ होगा नहीं, इसको यहीं पर रहने देते हैं, 3 माइनस में आया तो -3/x का स्क्वायर, यानी कि 1/x का dc क्या होता है, -1/x², इसलिए -3/x²। अब देखिए यही माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो 3/x का स्क्वायर, फिर x है इस साइड तो dx हो जाएगा, यहाँ पर dz। अब यहाँ पर देखिए 1 + 3/x² dx इक्वल टू क्या है, dz, यानी कि इस जगह हमको क्या रखना है, dz रखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए लेट कर ले, इसके लिए अपन क्या रखेंगे, dz, तो i इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, dz बाई यहाँ पर z² हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या प्लस में 4² हो जाएगा, ठीक है। इसको हम फिर से एक बार लिख लेते हैं, i इक्वल टू 1/z² फिर प्लस में 4² इंटू dz। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/z² प्लस 4² कहने का मतलब 1/x² प्लस a², इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू 1/, यानी कि यहाँ पर क्या है 4 एक जगह, तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर tan इनवर्स x/a, देखिए ये क्या है, x क्या है z, तो z/ क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस में c, फिर लिख लीजिए एक बार 1/4 फिर tan इनवर्स। अब देखिए z का हम क्या मान है यहाँ पर, x माइनस 3/x, तो x माइनस 3/x, फिर y क्या है 4, फिर प्लस में c। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा i इक्वल टू 1/4 फिर tan इनवर्स। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 3 बाई क्या हो जाएगा ये 4x, फिर प्लस में c। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो x² क्या है -1, तो वही कम करेंगे यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, x² से डिवाइड करेंगे, इसमें भी x² डिवाइड करेंगे और इसमें भी, पहले इसमें कर लेते हैं, तो x² से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1, फिर -1 डिवाइडेड x², और यहाँ पर क्या है dx है, तो dx को लिख लेते हैं, फिर नीचे में आएंगे, अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे इस पूरे टर्म्स में, x पर पावर 4 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x² फिर प्लस, और यहाँ पर 7 बन जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा 1/x², ठीक है। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x² से डिवाइड किए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा हम देख के बता देते हैं, हम क्या जैसे x² था इसमें भी -1, ठीक है। इसमें क्या किया x² से डिवाइड किया, फिर नीचे में ये मैंने बट्टा है उसको लिखें, फिर यहाँ पर x⁴ प्लस 7x² फिर प्लस 1 है, ऐसे करके हम दोनों में डिवाइड किए हैं। अगर इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे, देखिए इससे इसमें तो 1, फिर यहाँ पर क्या है -1 है, फिर इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा -1/x², फिर देखिए इससे अगर इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ से x⁴ है, इससे करेंगे क्या होगा x², चलिए फिर प्लस दिए, फिर इसमें भी डिवाइड कर, देखिए x² है और यहाँ भी x², इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या सिर्फ 7 बचेगा, फिर प्लस में क्या है 1 है, तो 1 डिवाइडेड क्या हो जाएगा x²। इसी तरह से किए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या है 1 - 1/x², तो आपको यहाँ पर पहले से सोचना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर क्या लाना है। देखिए x का dc क्या होता है 1, x का dc 1 फिर प्लस 1/x, ऐसा होना चाहिए, तब ना इसका dc इतना आएगा, तो नीचे में हम कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए x + 1/x, ठीक है। तो इसका dc निकालेंगे 1 और फिर इसका dc आएगा -1/x², तो ऐसा टर्म्स आ रहा है यहाँ पर, तो ऐसा ही हमको प्लस में लाना है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर माइनस है तो नीचे क्या होना चाहिए प्लस, देखिए कैसे आएगा प्लस
तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस 1/x², यहाँ पर dx है। अब देखिए नीचे में x² है, यहाँ पर x² लिखिए प्लस 1/x², ठीक है। और यहाँ पर +7 है तो +7 लिख लिए। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 1 माइनस 1/x² है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको x का होल स्क्वायर फिर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर करेंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार ऐड करेंगे, यानी कि प्लस और माइनस दोनों करेंगे। तो ये क्या है, मेरा a है और ये b, तो 2 × x × 1/x प्लस कर लिए। फिर हम क्या करना, माइनस करना है 2 × x × 1/x। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, +7 है तो +7 लिख लेते हैं। हम आपको क्या बोले थे, यहाँ पर माइनस है तो हमको क्या चाहिए, प्लस वाला चाहिए। तो देखिए a² + b² + 2ab, इसको हम क्या लिखेंगे, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस 1/x², y क्या हो जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर। फिर देखिए ये वाला टर्म्स लिख लीजिए यहाँ तक बचाइए, तो x कट जाएगा, बचा क्या 2 × 1 तो 2, तो 7 में 2 जाएगा 5, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 5। देखिए यहाँ पर क्या था, मेरा माइनस था तो इसको हम प्लस वाला लिखे। अगर यहीं पर मेरा 1 प्लस रहता, यानी कहने का मतलब यहाँ पर x² + 1 रहता, यहाँ पर प्लस 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 सभी जगह प्लस होता है यहाँ पर, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये टर्म्स लेते हैं x² a² + b² - 2ab। तभी हम क्या करते हैं, x - 1/x का होल स्क्वायर करते हैं। कहने का मतलब यहाँ अगर माइनस रहेगा तो हमको प्लस लेना है, अगर प्लस रहेगा यहाँ पर तो माइनस लेना है। समझ में आ रहा है मेरा बात? चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार और लिख लेते हैं। तो i = मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/x², फिर नीचे और ये सॉरी यहाँ पर dx होगा, यहाँ पर dx, फिर यहाँ पर नीचे में x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √5 का स्क्वायर क्या होता है 5। अब देखिए हम यहाँ पर लेट करेंगे x + 1/x = z, x का DC 1 और 1/x का DC क्या होता है -1/x², -1/x²। फिर ये dx = dz। अब देखिए 1/x का DC -1/x का DC -1/x² क्यों होता है, देखिए x अगर 1/x है, इसको मुंह पर ले जाएंगे तो x⁻1 लिख सकते हैं, तो x⁻1, ठीक है। इसका DC निकालने के लिए क्या करेंगे, ये -1 पीछे आएगा, ठीक है। तो फिर x⁻1 तो हाई, ठीक है। फिर एक में क्या करेंगे, इसमें -1 ऐड करेंगे। वो हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं x⁻n है, अगर इसका हमको DC निकालना है तो n एक पीछे आता है, पीछे आएगा, फिर इस n में मेरा -1 घटता है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर किया है, x⁻1 है, इस -1 को क्या पीछे किया है, फिर इस -1 में -1 घटाए हैं, तो माइनस क्या होता है 2, तो -2 यहाँ पर हाई इंटू में, तो फिर x पावर क्या होगा -2। फिर इसको हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे तो -1 क्या होगा, यहाँ पर देखिए -1 तो है यहाँ पर, और इसको नीचे लाएंगे तो 1/x², तो यही माइनस यहाँ पर आता है -1/x²। समझ में आया, इसका DC कैसे निकलता है। 1/x को आप x⁻1 लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर इसी को हम 1/x लिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए, तो यहाँ पे इसका DC इतना निकल गया। अब इतना की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आगे हम यही सॉल्व करेंगे, dz बाई यहाँ पर हम z² रखेंगे, फिर प्लस में √5 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार और लिख रहे हैं इसको, i = 1/z², फिर प्लस में √5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या है dz है। अब देखिए फिर यहाँ पर वही फॉर्मूला को यूज हो रहा है 1/x² + c², इसका क्या होता है 1/8 tan - xy है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/8, 1 क्या है √5, फिर tan - zy √5 + c, ठीक है। तो अब देखिए इसको लिख लीजिए यहाँ पर 1/√5, फिर tan वर्स, उसके बाद क्या है z। अब देखिए z की जगह हम क्या रखेंगे x + 1/x, फिर y में क्या है √5, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस c है। अब उसके बाद हमको इसको सॉल्व कर लेना, अंदर में कोई दिक्कत नहीं, सिंपली कर लीजिए 1/√5, फिर tan वर्स
अब देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस 1 फिर डिवाइड में √5 इंटू एक्स प्लस सी। आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस, अगर इन पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड √5 इंटू एक्स आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स पावर 4 प्लस 1 है। इसमें भी क्या करेंगे हम, अभी देखिए जितना सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन में हमको वही कम करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए उसमें भी यही कम कर लेते हैं हम। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। फिर नीचे में भी क्या होगा, एक्स पावर 4 है, यहाँ पर पड़ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर तो dx है ही। अब देखिए आई इक्वल टू, इसको हम फिर से लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, और इसको देखिए x का होल स्क्वायर लिखेंगे फिर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर फिर प्लस देंगे। एक बार हम ऐड करेंगे और एक बार घटाएंगे। ठीक है, अब क्या ऐड करेंगे और क्या घटाएंगे देख लीजिए। तो इसको मान लीजिए और इसको b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एक बार प्लस किया इसको, एक बार माइनस भी करते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। इसमें कोई तकलीफ नहीं है आपको, क्योंकि हम दोनों काटेंगे कैंसिल, फिर यही टर्म्स आएगा मेरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या है, प्लस है तो हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाला लेना है, तब ना हमको यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस रहेगा तो हमको माइनस लेके चलना है, और यहाँ पर माइनस रहेगा तो प्लस लेके चलना है। ठीक, तो आई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर dx। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, इसको हम क्या लिखेंगे x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसको कैंसिल कर देंगे तो कट गया 2 इंटू 1 तो क्या होगा यहाँ पर 2 ही होगा। चलिए अब इसका हम डी एक बार और लिख लेते हैं इसको। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर dx है x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर फिर प्लस 2 को हम क्या लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लेट करते हैं z x माइनस 1 बाई एक्स को लेट करते हैं। अब देखिए इसका डीसी निकालेंगे तो x का डीसी क्या होगा 1, फिर माइनस है यहाँ पर। ठीक है, और 1 बाई एक्स का डीसी क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये पूरा इधर क्या होगा dx और z इधर dz। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dz। ठीक है, अब देख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है dz है, तो यहीं पर देखिए सेम टू सेम 1 प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसके लिए पर हम क्या करना पड़ेगा dz, तो एक बार हम और लिख लेते हैं, यहाँ पर dz आ जाएगा। और देखिए इसको हम क्या लेट किए थे z, तो हम यहाँ पर z स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं इसको 1 बाई z स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इंटू dz। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1 बाई क्या हो जाएगा a यानी कि √2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर टेन इनवर्स एक्स बाई ए यानी कि z बाई √2 प्लस सी। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर z है तो z का वैल्यू क्या मान है x माइनस 1 बाई एक्स, तो आई इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाई √2 टेन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स की डिवाइड में √2 फिर प्लस में क्या आ जाएगा c। अब यहाँ पर इसको हम अंदर से सोल्व कर लेंगे अंदर में, तो आई बराबर क्या आ जाएगा 1 बाई √2 टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू एक्स होगा, क्योंकि यहाँ इसका सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर बट्टे में x आएगा, फिर उसमें क्या होता है मल्टीप्लाई रहता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड √2 इंटू एक्स। नोट कर लीजिए उसको। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड एक्स पावर 4 प्लस 16। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वही कम करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स वर्स डिवाइड करना है। तो आई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 बटा
एक्स स्क्वायर और यहाँ पर तो dx है ही। अब इसको देखिए हम एक बार और लिख लेते हैं, तो 1 प्लस 4 डिवाइडेड क्या होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए dx, इसको हम क्या लिखते हैं x का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए 4 डिवाइडेड एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 4 चौके 16 फिर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, ठीक है। तभी तो ये मतलब यहाँ पर स्क्वायर ग्रुप में आएगा, यानी कि 1 प्लस 4 डिवाइडेड एक्स। वो देखिए हम थोड़ा बता रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 इंटू एक्स, ये मेरा ए है और ये बी, तो x इंटू 4/x करना है, फिर और माइनस करना है 2 इंटू एक्स इंटू 4/x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्लस, हमको यहाँ पर क्या लेना है माइनस वाला लेना है, यानी कि ये और ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस 4/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 1 प्लस 4/x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 4/x का होल स्क्वायर लिख के यहाँ पर क्या बचा प्लस में 4 दूना 8, ये कट जाएगा तो 8 बचेगा, इसको हम 8 लिख लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस वाला आ गया, ठीक है। हम यही बात आपको बता रहे थे। अब इसको देखिए हम कैसे लिखते हैं 1 प्लस 4 डिवाइडेड एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। और फिर x माइनस 4 डिवाइडेड एक्स का होल स्क्वायर, ये सब तो मेरा है ही पहले से। फिर यहाँ पर देखिए 8 है, इसको हम √108 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, √108 का होल स्क्वायर। तो अब बात आइए हम यहाँ पर लेट करेंगे इसको z, तो लेट करेंगे x माइनस 4/x लेट करेंगे z, x का डीसी क्या होगा 1 और 4/x का डीसी क्या हो जाएगा 4, तो मेरा कांस्टेंट है, यहाँ 1/x बचेगा, तो 1/x का डीसी क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ माइनस पहले से ही है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4/x स्क्वायर, और यहाँ पर dx इक्वल टू dz, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर भी यही टर्म्स है, इसके जब हम क्या लिखेंगे dz लिखेंगे, तो i बराबर मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा dz/4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर इसको z माने हैं तो z का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस √8 का स्क्वायर। अब देखिए 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a, तो 1/√8 फिर tan इनवर्स z/a, यानी कि x/a, तो √8 हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस में c, तो i इक्वल टू 1/√8 फिर tan इनवर्स z को हम क्या माना है x माइनस 4/x डिवाइडेड क्या है √8 प्लस c, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x माइनस 4/x को मतलब इसको इसके अंदर वाले टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो i इक्वल टू 1/√8 tan इनवर्स, तो x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, बाई √108 इंटू एक्स, ठीक है। अगर इस पूरे को आप सॉल्व कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड √8 इंटू एक्स। देखिए कैसे आता है तो हम बता देते हैं, x माइनस 4/x है, फिर डिवाइड में क्या है √8 है। देखिए इसका अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो x, फिर इसको क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, फिर इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x स्क्वायर, फिर माइनस में 4, फिर डिवाइड में क्या है √8, फिर √8 ऊपर जाएगा, तो x इंटू √8, तो वही लिखे हैं √8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x इंटू √8, वही है यहाँ पर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर 5 नंबर का जो क्वेश्चन है तो वही सेम टू सेम है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4 और फिर x पावर 4 प्लस 16 था, तो यहाँ पर हमें x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड x स्क्वायर प्लस 16 है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यही कम करना है यहाँ पर, बट यहाँ पर देखिए -4 है, ठीक है, माइनस में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करने के बाद ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड x स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस में आया था, हमको नीचे क्या लेना है प्लस में, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या आया है प्लस में है, तो हम यहाँ पर क्या लिया है माइनस में लिए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या लेना है, माइनस में है तो नीचे प्लस लेना है, ठीक है। तो उसका डीसी निकालेगा तो 1 माइनस 4 डिवाइडेड x स्क्वायर आ जाएगा। समझा मेरा बात क्या, उसको इस तरह से सॉल्व कीजिए, उसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो नोमीटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/x² इंटू dx, फिर डिवाइड में यहाँ क्या मिलेगा x² प्लस 1/x², ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे फिर से एक बार, 1 माइनस 1/x², ये तो है ही ऊपर में, फिर dx, नीचे हमको क्या लिखना है x का, देखिए होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, फिर प्लस में 1/x का होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 इंटू ए बी, तो x इंटू ये क्या है b, तो 1/x, नीचे एक बार ऐड किया है तो हमको एक बार क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, -2 इंटू x इंटू 1/x, ठीक है। अगर ये दोनों को हम कैंसिल कर दें तो हमको यही बचता है, ठीक है। तो उसके बाद i इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1/x² dx। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो हमको क्या लेना है, नीचे प्लस वाला लेना है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये पूरा टर्म्स को लेने के तो a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो नीचे में x प्लस 1/x, यानी कि प्लस वाला आ गया टर्म्स। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या माइनस है, ये कट जाएगा, तो 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं 1 माइनस 1/x का होल स्क्वायर फिर dx, और यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये 2 को जो है हम √2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो इसके हम आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए हम इसको लेट करते हैं z, x प्लस 1/x को, तो x प्लस 1/x को लेट करेंगे z, तो x का dc क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस है 1/x का dc क्या होता है -1/x², फिर इधर dx हो जाएगा z का dz, तो 1 ये क्या देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 1 माइनस 1/x² इंटू क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dz, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लेट किए हैं z, और ये पूरे टर्म्स को हम dz लिखेंगे, जैसे कि हमको यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1/x² इंटू dx, ये टर्म्स यहाँ पर भी है, इसी के बदले यहाँ पर क्या लिखेंगे dz, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i इक्वल टू dz बाई क्या हो जाएगा z का स्क्वायर, और यहाँ पर z का स्क्वायर होगा, सॉरी देखिए यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ पर इसको माइनस यहाँ पर लिखिए माइनस, हाँ उसके बाद यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा z का स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस है √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1/x², इसको एक बार और लिखने के बाद 1/z² माइनस √2 का स्क्वायर इंटू dz, देखिए 1/x² माइनस a², इसका क्या होता है 9 फॉर्मूला से 1/2a, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2a, यानी कि √2 फिर log x माइनस a, z माइनस √2 फिर z प्लस √2 प्लस c। अब इसके अंदर के टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे, पहले z का वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं x प्लस 1/x, तो i बराबर क्या आ जाएगा 1/2√2 फिर log x प्लस 1/x माइनस √2 है यहाँ पर, उसके बाद x माइनस 1/x, सॉरी यहाँ पर प्लस है, फिर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर √2 प्लस में c। अब इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2√2 log ये क्या आ जाएगा x², ठीक है, माइनस √2x प्लस में 1, ठीक है, फिर नीचे में क्या आएगा x² प्लस √2 इंटू एक्स फिर -1 प्लस c। ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए मेरा ये 7 नंबर क्वेश्चन है, x² डिवाइडेड x⁴ +1, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले हम जैसे बना रहे थे पहले वाला क्वेश्चन, तो उसी फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। उससे पहले हमको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, तो i इक्वल टू यहाँ से हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से हम डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू x² डिवाइडेड x⁴ फिर प्लस में 1, ठीक है, dx किए। अब देखिए 2x² हो गया, यहाँ पर ये 2 कट ही जाएगा, ठीक है, इसलिए हम क्या किए 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए, ठीक है। अब फिर हम आगे लेके चलते हैं, देखिए 1/2, इसको हम देखिए क्या लिखेंगे x², ठीक है। एक बार हम +1 करेंगे, एक बार -1 करेंगे, तो +1 फिर प्लस x² -1,
अब देखिए ये एक्स स्क्वायर क्या रहा, जुट ही जाएगा, 2x² हो जाएगा, ये +1 और -1 कट ही जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड में क्या है, x पावर 4 3 + 1 इंटू dx। समझ में आ रहा है आपको, हम क्या बोले यहाँ पर, देखिए 2x² हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो x² + x² को ऐड करेंगे तो 2x² हो ही जाएगा, +1 और -1 इसको काटेंगे, फिर हमको यही पूरा टर्म्स मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो i बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1/2 और यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ पर इसको, तो x² + 1 डिवाइडेड x पावर 4 + 1 तो dx आएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, x² - 1 डिवाइडेड x पावर 4 + 1 dx, ठीक है। इस तरह से है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, i = इसको हम i1 मानते हैं और इसको i2 मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 i1 फिर प्लस 1/2 i2, ठीक है। क्योंकि 1/2 से पूरे मल्टीप्लाई है तो हम पहले i1 निकालेंगे 9, तो i1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, x² + 1 डिवाइडेड x पावर 4 + 1 और यहाँ पर dx है, ठीक है। अब नोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, हमको x² से डिवाइड करना पड़ेगा, चलिए कर देते हैं। तो i1 = क्या हो जाएगा, 1 + 1/x² इंटू dx, फिर डिवाइड में, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x² + 1/x², ठीक है। अब देखिए एक और इसको लिखेंगे हम 1 + 1/x² इंटू dx। यहाँ पर x² + 1/x² है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर फिर प्लस में 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a² b² है तो प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू ये a और ये b, तो 1/x, फिर एक बार प्लस के तो माइनस भी करना पड़ेगा, 2 इंटू x इंटू 1/x, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या है प्लस, हमको माइनस वाला लेना है, ठीक है। कहने का मतलब x - 1/x का होल स्क्वायर, तभी तो उसका dc इतना आएगा ना। तो i1 1 + 1/x का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। देखिए a² + b² - 2ab, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x - 1/x का होल स्क्वायर और ये ax और ये x कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 2, इस 2 को हम क्या लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप इसका अगर डीसी निकालेगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, लेट x - 1/x का z, इसका डीसी निकालने के बाद क्या हो जाएगा, 1 + 1/x का होल स्क्वायर इंटू dx = dz, ठीक है। अब इसके बदले में i1 यहाँ पर dz हो जाएगा, ये पूरे टर्म्स के बदले हमको dz लिख सकते हैं, यहाँ पर dz रखेंगे और यहाँ पर क्या माना है, z² प्लस में √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 1/x² + a², इसका क्या होता है फार्मूला, 1/a यानी कि √2 tan इनवर्स x/a, z/√2, ठीक है, प्लस में c1। अब ये z का वैल्यू क्या है मेरा यहाँ पर, x - 1/x, तो i1 = क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/√2 tan इनवर्स x - 1/x √2 + c1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर, तो आ जाएगा ये i1 = 1/√2 tan इनवर्स, देखिए x² - 1/√2 इंटू x प्लस c1, ठीक है। इतना अगर आप इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो x² - 1 डिवाइडेड √2 इंटू x आएगा, ठीक है। चलिए हम i1 निकाल दिए हैं, फिर उसके बाद i2 निकालेंगे, इसको नोट करना चाहे कर लीजिए। देखिए अब i1 निकाल चुके हैं, अब हमको क्या करना पड़ेगा, i2 निकालना पड़ेगा। तो i2 मेरा ये है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं
I2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड एक्स पावर 4 प्लस 1 और यहाँ पर dx। अब यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स पावर 4 प्लस 1 है, ठीक है। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई एक्स पावर स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आया है। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, तो I2 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखिए एक्स का स्क्वायर फिर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर फिर प्लस इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू ए बी, तो एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है। फिर एक बार माइनस में करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस है, तो हमको नीचे में क्या लाना है प्लस लाना है, तो इस पूरे टर्म्स को हम लिखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx फिर x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसको देखिए ये x और ये x कट जाएगा, बचा क्या -2, तो -2 को हम लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका अगर DC निकाले x प्लस 1 बाई एक्स का, तो ये मेरा ऊपर वाला आएगा, तो लेट करते हैं x प्लस 1 बाई एक्स को z। इसका अगर DC निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड आएगा, ठीक है। इसका अगर DC निकालिएगा तो इस पूरे टर्म्स के बाद हम क्या लिखेंगे डी जेड, तो I2 डी जेड वाई क्या होगा यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अब देखिए इतना हो गया, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है कि I2 निकाल रहे हैं तो 1 बाई 2a एक जगह क्या रखना पड़ेगा √2, तो 2 इंटू √2 फिर लॉग x माइनस ए, तो z माइनस √2 बाई जेड प्लस √2 फिर प्लस में C2 हो जाएगा। अब z का मेरा वैल्यू क्या है यहाँ पर x प्लस 1 बाई एक्स, तो यहाँ पर रख लीजिए I2 इक्वल टू 1 बाई 2√2 लॉग, तो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस में √2 फिर डिवाइडेड x प्लस 1 बाई एक्स फिर प्लस √2 फिर C2 होगा, ठीक है। तो इस पूरे को आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपको 1 बाई 2√2 लॉग एक्स स्क्वायर फिर में यहाँ पर माइनस √2x फिर प्लस में 1 फिर एक्स स्क्वायर प्लस √2x फिर माइनस में 1 प्लस में C2, ठीक है। वो मेरा I2 निकला है। अब क्या करेंगे इसमें हम, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इसमें I1 और I2 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। उसको नोट कीजिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे I1 I2 का वैल्यू इसमें रखेंगे हम, तो I बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई 2, I1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 1 बाई √2, तो 1 बाई √2 फिर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई √2 इंटू एक्स, फिर क्या होगा इस C1 को हमको नहीं लिखना है, बाद में समझाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर क्या 1 बाई 2, तो प्लस में 1 बाई 2 फिर यहाँ पर क्या है 1 बाई 2√2 है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस में √2x फिर प्लस में 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस √2x। उसके बाद यहाँ पर क्या है -1, सॉरी यहाँ पर +1 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा दोनों जगह +1 होगा और उसके बाद लास्ट में क्या करना है C करना। देखिए
अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें C1 में भी और यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई है C2 में भी, तो यानी क्या कुछ भी आएगा 1/2 C1 प्लस 1/2 C2, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो C1 ये सब क्या है, क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी के बदले हम सिर्फ C लिखते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो इसके बदले वहाँ पर हम C लिखे हैं। एक बार और देखिए, इसको लिखना पड़ेगा। तो I इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 रूट 2 है, इसको हम एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, 2 रूट 2, ठीक है। फिर 10 इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू एक्स, फिर प्लस 1/4 रूट 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x, तो प्लस में 1 फिर प्लस c। यहाँ आंसर इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू फिर 2 इंटू 1 ऐसे पावर 4 प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/2 और ये 2 ऐसे पावर 4 प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 2 है, ठीक है। इस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस 1 लिखे, ठीक है। यहाँ पर x पावर 4 प्लस 1 है, ठीक है। उसके बाद dx। अब इसको देखिए हम कैसे करेंगे। तो I इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर फिर माइनस 1 एक्स पावर 4 प्लस 1 इंटू dx। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, देखिए यहाँ पर क्या था, 2 था, 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 देखिए ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 1 और ये 1, तो 1 1 2 हो जाता है। तो उसी को हम इस तरह से लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, इससे इसमें डिवाइड करना और इससे इसमें डिवाइड करना, ठीक है। तो I इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/2 लिखिए और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स पावर 4 प्लस 1, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड एक्स पावर 4 प्लस 1 और यहाँ पर dx है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स पावर 4 प्लस 1 dx। उसके बाद यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड एक्स पावर 4 प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। और इसमें इन सभी में क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई है। एक बार और इसको लिख लेते हैं, I इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/, इसको हम I1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको I2। तो देखिए 1/2 I1 फिर प्लस 1/2 I2। आप देख सकते हैं कि जैसा हम पहले निकाले थे, तो हम एक बार I1 क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर फिर प्लस में 1 फिर डिवाइड में एक्स पावर 4 प्लस 1 इंटू dx। फिर दूसरा क्या है यहाँ पर, I2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर डिवाइड में एक्स पावर 4 प्लस 1 इंटू dx। अभी आप यही हम सेम टू सेम क्वेश्चन आपको भी तो बताए, ठीक है। उसमें जो भी एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स पावर 4 प्लस 1 था, ठीक, बताए क्वेश्चन। तो ऐसा ही निकाला गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स पावर 4 प्लस 1, और ये दोनों का फिर सेम टू सेम आप उसी का निकाल कर इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 1/2 इंटू यहाँ पर हमको क्या करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी करना है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, और एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर फिर यहाँ पर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर तो dx है ही, तो क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर डिवाइड में एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 1। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और बीच में यहाँ पर प्लस है। देखिए एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर, और माइनस 1 प्लस 1 क्या कट जाएगा। तो I इक्वल टू 1/2
ठीक है। अब इस दोनों से क्या करना है, इसमें दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इन दोनों में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेशन को यहाँ पर हम लगाएंगे पहले, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसमें फिर प्लस बीच में प्लस है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर डिवाइड में क्या हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 1 और यहाँ पर dx है, ठीक है। अब वो करना क्या है, 1/2 से इस सभी में मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन लगा करके सब में, तो 1/2 इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर फिर प्लस में 1 एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर dx लगाइए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर डिवाइड एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर dx लगाइए। अब देखिए इसको हम क्या मानते हैं I1 और इसको लेट करते हैं I2, ठीक है। तो इसको हम फिर से क्या लिखेंगे, I इक्वल टू 1/2 I1 फिर प्लस में 1/2 I2, ठीक है। तो हम I1 निकालते हैं यहाँ से, तो 9 I1 मेरा क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर dx है, अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर ऐसा आएगा। और फिर उसके बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1 फिर 1/x स्क्वायर, इसमें डिवाइड करेंगे पूरे टर्म्स में, यहाँ एक्स पावर 4 है एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसमें 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर 1 ही आएगा, फिर 1/x स्क्वायर। चलिए आगे, तो I1 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब देखिए इसको नहीं जगह लिखते हैं, x का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस में 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार क्या करेंगे हम, देखिए ये a है और ये b, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और फिर प्लस क्या है, इसको हम क्या करना, माइनस भी करना है, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, फिर यहाँ पे देखते हैं प्लस 1 है जिसको हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर क्या है प्लस, हमको माइनस वाला लेना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर इंटू dx, और यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। और देखिए हम ये माइनस वाली है इसको नहीं लिए हैं, ये कट जाएगा, बचेगा 2 और 2 प्लस 1 क्या होता है 3 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूप में लिखना चाहेंगे तो √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लेट क्या, इसको लेट करेंगे x माइनस 1/x को, x माइनस 1/x को लेट करेंगे z, ठीक है। अगर आप इसका DC निकालना चाहते हैं, इसका DC क्या हो जाएगा 1 फिर प्लस 1/x का होल स्क्वायर फिर dx इक्वल टू dz, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए क्योंकि हम पर कुछ क्लियर करना पड़ेगा तभी आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो देख लीजिए 1 इसका DC इतना निकला है, ये पूरे टर्म्स के बदले हम dz यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर dz y क्या हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। और देखिए 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इससे क्या होता है 1/a tan इनवर्स x y, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/a √3 तो tan इनवर्स z y √3। अब देखिए z का वैल्यू क्या है मेरा x माइनस 1/x है, यहाँ पर इसको रख देते हैं ये C1, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स x माइनस 1/x by 3, तो √3 है यहाँ पर प्लस C1। अगर आप इन सभी को सॉल्व कीजिएगा इसके अंदर वाले टर्म्स को, तो क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू 1/√3 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1/√3 इंटू एक्स प्लस C1 है यहाँ पर।
अब देखिए हमको I2 निकालना है, इसमें आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, अब हमको I2 निकालना है, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सही से लिख लीजिए एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है और यहाँ पर dx है। दोनों क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, फिर डिवाइड में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 फिर 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर तो dx आई, और इसको हम एक जगह लिखेंगे, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर डिवाइड में देखिए इसको हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर प्लस में 1 एक्स का होल स्क्वायर, फिर ये a है और ये d, तो हम 2 इंटू ए भी करेंगे, 2 इंटू ए एक्स इंटू डी, एक बार प्लस के तो माइनस से करना पड़ेगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 एक्स, फिर यहाँ बगल में क्या है प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। और देखिए ऊपर में क्या है माइनस 1 है, माइनस है यहाँ पर, हमको प्लस वाला टर्म्स लेना है, यानी कि ये वाला टर्म्स लेना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो I2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1 एक्स का होल स्क्वायर dx और x प्लस 1 एक्स का होल स्क्वायर, फिर देखिए ये और ये कट जाएगा, हम तो ये टर्म्स लिए हैं पूरा, तो हमको ये और ये लिखना है, एक्स कट जाएगा, बचे क्या -2 प्लस 1 क्या होता है -1 और -1 का स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। अब आप इसको लेट कीजिएगा तो हमको इतना मिल जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं लेट एक्स प्लस 1 एक्स इक्वल टू जेड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, इसका डीसी निकालेंगे तो 1 माइनस 1 एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पर इसके बदले हमको dz रखना पड़ेगा, तो I2 निकालेंगे यहाँ से, तो dz वाई क्या हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, z का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और यहाँ पर dz है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर 1/2 log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, यहाँ पर हम I2 बराबर क्या लिखेंगे 1/2 इंटू ए, तो एक जगह क्या है 1, तो 2 इंटू 1 2 ही होता है, फिर log z माइनस 1/z प्लस 1 फिर प्लस में c2, तब यहाँ से देख लीजिए I2 1/2 लिखेंगे यहाँ पर, फिर log, अब z का वैल्यू यहाँ पर क्या है देखिए x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x, यहाँ पर -1 तो -1 लिखिए, फिर x प्लस 1/x और उसके बाद यहाँ पर क्या है +1 लिख लेते हैं, फिर प्लस में c2, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, इन सभी को सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा I2 बराबर 1/2 log x स्क्वायर माइनस x फिर प्लस 1, फिर यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर प्लस में x फिर प्लस 1, ठीक है, प्लस c2। अब हमको क्या करना है, इसमें I1 और I2 का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या 1/2, I1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो 1/2√3 हो जाएगा, तो I बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2√3 tan इनवर्स क्या है वहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/√3 इंटू एक्स, फिर प्लस देंगे, उसके बाद हम 1/2 यहाँ पर है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या 1/4, तो 1/4 log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फिर प्लस में 1 है, और डिवाइड में फिर क्या है एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स फिर प्लस 1 प्लस सी, तो C1 प्लस C2 को हम C1 प्लस C2 को हम क्या लिखते हैं C लिख रहे हैं, तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर C, तो मेरा पूरा आंसर ये निकलेगा, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखे हैं √10x इंटू dx, ठीक है। अब √10x का हमको इंटीग्रेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेट करेंगे 10x को z स्क्वायर, ठीक है, 10x को हम z स्क्वायर लेट किए हैं, तो यहाँ पर इसका डीसी निकालेंगे, 10x का डीसी क्या होता है sec स्क्वायर x, फिर x है तो dx और फिर 2z इंटू
dz, ठीक है। अब ये देखिए सेक को हमको ये पूरे को यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स जो है इसको हमको z के टर्म्स में लाना है, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर क्या है 2z इंटू डी जेड है, ठीक है। अब देखिए 10x को क्या माना है यहाँ पर जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर जो आएगा 1 प्लस 10x का वैल्यू क्या है जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर जेड स्क्वायर फिर ये स्क्वायर क्या होता है जेड का आप हो जाएगा, इसको आप ऐसे एक बार लिख सकते हैं 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर dx है 2z इंटू डी जेड। आगे देखिए 10x का वैल्यू क्या है यहाँ पर जेड स्क्वायर, अब रखिए यहाँ पर 1 प्लस जेड स्क्वायर पर पावर स्क्वायर, फिर यहाँ पर dx इक्वल टू 2z इंटू डी जेड है, जेड पावर स्क्वायर प्लस स्क्वायर है क्या है तो 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस जेड पावर 4 और यहाँ पर dx इक्वल टू 2z इंटू डी जेड, ठीक है। अब इस dx को हम क्या करेंगे इस साइड भेज देंगे, तो 1 प्लस जेड पर पावर dx इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2z इंटू 1 प्लस जेड पर पावर 4 और यहाँ पर dz होगा, ठीक है। या जब dz हो गया तो dx के बदले देखिए यहाँ पर dx है, dx के बदले यही लेना पड़ेगा ना हमको यहाँ पर। और देखिए 10x बराबर क्या है जेड स्क्वायर, रूट के अंदर अगर हम जेड स्क्वायर रखेंगे देख लीजिए, तो आई बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट के अंदर क्या है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर है। और फिर dx के बदले हम क्या लिखेंगे ये, तो 2z और 1 प्लस जेड का पावर 4 यहाँ पे dz है। देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा क्या, तो जेड मल्टीप्लाई जेड क्या होगा जेड स्क्वायर, तो आई बराबर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जेड स्क्वायर, देखिए 2z स्क्वायर बाई जेड पावर 4 प्लस 1 और यहाँ पर dz है। और देखिए जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे जिस इंटीग्रेशन को वही आ गया है, ठीक है। आप इसको सिंपली कर भी सकते हैं, चलिए कर देते हैं इसको हम। तो यहाँ पर क्या है 2z स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जेड स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, फिर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, फिर डिवाइड में इसको जेड पावर 4 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा यहाँ से, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड पावर 4 प्लस 1, मतलब इससे क्या करना है इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसके बाद जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या आ जाएगा जेड पावर 4 प्लस 1 और यहाँ पर डी जेड है, ठीक है। अब देखिए इसको भी क्या करते हैं इस इंटीग्रेशन को अंदर ले चलते हैं, तो आई बराबर क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड पावर 4 प्लस 1 और यहाँ पर डी जेड, इस इंटीग्रेशन को यहाँ पर लेके आएंगे जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई जेड पावर 4 प्लस 1 और यहाँ पर क्या है डी जेड है, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमको इंटीग्रेशन निकालना है, इसको हम I1 मान लेते हैं और इसको I2, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। तो देखिए I1 मेरा क्या ये है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 9, तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर जेड स्क्वायर फिर प्लस में 1 जेड पावर 4 प्लस 1 और यहाँ पर डी जेड है। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों क्या करेंगे हम जेड स्क्वायर डिवाइड करेंगे, चलिए करते हैं। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर फिर इंटू डी जेड, फिर डिवाइड से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जेड स्क्वायर फिर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से हम आगे चलेंगे तो देखिए ये 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इसको वैसे लिख लेंगे और यहाँ पर डी जेड है, और देखिए इसको हम जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस में 1 बाई जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए है और ये क्या है डी, इसको हम 2 इंटू जेड इंटू 1 बाई जेड प्लस भी किए हैं और माइनस भी करते हैं 2 इंटू जेड इंटू 1 बाई जेड, ठीक है। और यहाँ पर तो डी जेड है ही। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्लस है, हमको क्या लेना है माइनस वाला लेना है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों टर्म्स को इसको लेना है। अगर इसको और इसको लेते तो क्या होता है जेड माइनस 1 बाई जेड का होल स्क्वायर होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ प्लस है माइनस हो जाता है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई जेड का स्क्वायर और यहाँ पर डी जेड और यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड माइनस 1 बाई जेड का होल स्क्वायर। अब ये बच गया है, देखिए ये जेड और ये जेड कट जाएगा, बचा के यहाँ 2, तो 2 को हम स्क्वायर रूट पे लिखना चाहेंगे तो √2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए आप इसको रिलेट करते हैं तो ये मेरा डी सी आएगा, रिलेट करेंगे जेड माइनस वन बाई जेड इक्वल टू टी। देखिए जेड का डी सी क्या होगा जेड के रिस्पेक्ट में, तो वन बाई जेड का डी सी वन माइनस वन बाई जेड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस वन बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब देखिए इस पूरे टर्म्स के बदले वन प्लस वन बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड के बदले हम क्या रखेंगे डी रखेंगे यहाँ पर, तो आई वन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी टी बाई, इसको हम क्या माने टी स्क्वायर और यहाँ पर क्या प्लस में रूट टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा टर्म्स है क्या नॉन स्पेशल फार्मूला से, तो ये क्या हो जाएगा वन बाई ए और टेन वर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई वन इक्वल टू वन बाई ए, कहने का मतलब रूट टू फिर टेन वर्स एक्स बाई ए, तो टी बाई रूट टू। ठीक है, और प्लस में सी वन। अब देखिए फिर से एक बार लिख रहे हैं, तो आई वन बराबर क्या हो जाएगा वन बाई रूट टू फिर टेन वर्स, और देखिए टी की वैल्यू क्या आया मेरा जेड माइनस वन बाई जेड, फिर नीचे में क्या है रूट टू और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस में सी वन। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ जो हम आई वन निकाल रहे थे, तो आई वन बराबर यहाँ पर वन बाई रूट टू है, रूट टू फिर टेन वर्स क्या है जेड माइनस वन बाई जेड, तो देखिए जेड है तो जेड का वैल्यू क्या है यहाँ पर जेड का वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए क्या है टेन एक्स, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा रूट में आ जाएगा, तो रूट टेन एक्स हो जाएगा, तो जेड बराबर क्या आएगा रूट टेन। देखिए जेड स्क्वायर है और यहाँ पर टेन एक्स है, हमको तो इसको एक्स के टर्म में लाना है आंसर को, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये जेड एक्स उधर जाएगा, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा रूट टेन एक्स। ठीक है, हमको यही टेन एक्स यहाँ पर लगाना है रूट में, तो रूट टेन एक्स, फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अंदर वाले टर्म्स को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर फिर माइनस में वन फिर वाई रूट टू इंटू जेड प्लस सी वन। तो देखिए जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या है टेन एक्स, तो यहाँ पर हम टेन एक्स लिख लेंगे वन बाई रूट टू फिर टेन वर्स टेन एक्स माइनस वन बाई रूट टू इंटू जेड। अब देखिए जेड का वैल्यू हम जेड ये स्क्वायर इधर आएगा क्या होगा रूट में, जेड बराबर रूट टेन एक्स, तो यहाँ पर हम रूट टेन एक्स लिखेंगे फिर प्लस में सी वन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रूट टू है और रूट टेन एक्स है। ठीक है, इसको हम एक में कर लेते हैं, तो आई वन बराबर क्या हो जाएगा वन बाई रूट टेन वर्स टेन एक्स माइनस वन बाई रूट अंडर टू टेन एक्स प्लस सी वन। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे आई टू भी निकालेंगे, तो देखिए आई वन मेरा वैल्यू निकल गया है, अब हम आई टू निकाल रहे हैं यहाँ से, तो आई टू बराबर मेरा क्या है जेड स्क्वायर माइनस वन बटे जेड पावर फोर प्लस वन। ठीक है, तो चलिए हम निकाल रहे हैं आई टू, तो आई टू निकालेंगे तो मेरा क्या है जेड स्क्वायर माइनस वन फिर जेड पावर फोर प्लस वन इंटू डी जेड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम आई टू निकालेंगे तो क्या करेंगे फिर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जेड स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वन माइनस वन बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर फिर प्लस में वन बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इतना है, इसको हम ऐसा लिखे हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं आई टू फिर वन प्लस वन बाई सॉरी यहाँ पर माइनस है माइनस वन बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। अब देखिए इसको हम क्या लिख रहे हैं, और यहाँ पर जेड स्क्वायर है, इसको हम जेड का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, फिर प्लस में वन बाई जेड का होल स्क्वायर। ठीक, एक बार देखिए ये ए है और ये क्या है बी है, इसको हम प्लस टू इंटू जेड इंटू वन बाई जेड, फिर एक बार माइनस में टू इंटू
जेड इंटू 1/z लिखे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है तो हमको प्लस वाला टर्म्स लेना है, यानी कि ये टर्म्स z प्लस 1/z का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि z a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1/z स्क्वायर इंटू dz, और यहाँ पर z प्लस 1/z का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए अब हमको ये लेना है, जेड जेड कट जाएगा, बचेगा -2 बचेगा, तो -2 को होल स्क्वायर रूप में लेना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर आप z प्लस 1/z का होल DC निकालते हैं, ठीक है, तो ये मेरा आएगा ये पूरे टर्म्स, तो हम इसको निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो I2 तो रिलेट करते हैं z प्लस 1/z इक्वल टू t, तो अगर इसका DC निकालिएगा तो क्या होगा 1 माइनस 1/z स्क्वायर इंटू dz इक्वल टू dt, ठीक है। अब इन सभी के बदले हम क्या रखना पड़ेगा, dt, यहाँ पर हम dt रखेंगे, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा dt बाई dt, यहाँ पर t स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 log x माइनस ए बट x प्लस ए, तो यहीं पर हम वो चीज़ लिखेंगे। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 है, 1/√2 इंटू √2 है यहाँ पर, 2 इंटू √2 log x माइनस ए, तो t माइनस √2/t प्लस √2 प्लस यहाँ पर C2, ठीक है। अब हम t का क्या वैल्यू है मेरा z प्लस 1/z, तो हम यहाँ पर z प्लस 1/z रखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर इसको है, हम यहाँ पर और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको z के फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसको हम क्लेम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर I1 प्लस I2 है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। देखिए I2 बराबर क्या है यहाँ पर 1/2 हो जाएगा ये, फिर log t की जगह क्या रखेंगे z प्लस 1/z, z प्लस 1/z, फिर माइनस में √2 है, फिर उसके बाद z प्लस 1/z, ठीक है, प्लस में क्या है √2 है प्लस C2, ठीक है। इसको थोड़ा हम नीचे लिख रहे हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब देखिए फिर से यहाँ से हम I2 निकालेंगे, तो 1/2√2 log, इसको अगर आप पूरी सोल्यूशन कीजिएगा क्या जाएगा, z स्क्वायर माइनस √2 इंटू z, फिर प्लस 1, फिर z स्क्वायर, फिर प्लस में क्या आ जाएगा 2√2 इंटू z, फिर प्लस में 1, फिर प्लस C2, ठीक है। अब देखिए z का क्या वैल्यू है यहाँ पर, z स्क्वायर का 10x है, तो यहाँ पर 10x रखेंगे, तो I2 बराबर 1/2√2, ठीक है, log z स्क्वायर क्या है 10x, तो 10x रखेंगे, फिर माइनस में देखिए z का वैल्यू यहाँ पर, अगर z हम यहाँ से निकालेंगे क्या आएगा √10x, तो √10x होगा, तो √2 और √10x इसको हम दोनों जगह मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा √10x हो जाएगा, यानी कि √2 10x, प्लस में 1 है तो 1 दिए, उसके बाद यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 10x z स्क्वायर की जगह, फिर यहाँ पर वही बात होगा, सॉरी प्लस में √2 10x, फिर यहाँ पर प्लस में 1 और प्लस में C2, ठीक है। इसको क्लीन कर दे रहे हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए इन दोनों को निकालने के बाद मेरा यहाँ पर I1 निकल चुका है और I2 निकल गया, ठीक है। सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो I बराबर यहाँ पर लिखना है, I1 का वैल्यू ये है और I2 का वैल्यू ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, I इक्वल टू I1 वैल्यू क्या है मेरा 1/√2, फिर 10 इनवर्स 10x माइनस 1/√2 10x प्लस यहाँ पर क्या है 1/√2, उसके बाद log 10x माइनस √2 10x प्लस में 1 है
फिर डिवाइड में फिर 10x लिखेंगे, फिर प्लस √2 10x, फिर यहाँ पर +1, फिर प्लस c लगा देंगे। ठीक है, तो ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। इतना सारा क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन हम बता दिए। ठीक है, और एक कोटेक्स का भी हम बताते हैं, लेकिन उसको हम दूसरे लेक्चर में बता देंगे। तो कोटेक्स का अगर आप निकालना चाहते हैं तो कुछ निकाल लीजिएगा। ठीक है, वो भी कुछ नहीं है, उसमें भी सिंपल है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर √100 कोटेक्स है। ठीक है, थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं, आप उसको सोल्यूशन कर लीजिएगा। देखिए कोटेक्स है, तो कोटेक्स को आपको क्या करना है, लेट z² करना है। फिर वो कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कोसेक स्क्वायर x होता है। ठीक है, और यहाँ पर dx = 2z और dz हो जाएगा। ठीक है, z² के dc क्या होता है, 2z dz। ठीक है, उसके बाद देखिए कोसेक स्क्वायर को हम, मतलब इन सभी को हमको z के फॉर्म में लाना है, तो -1 प्लस कोसेक स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर x, और यहाँ पर dx है, और यहाँ पर 2z × dz। ठीक है, अब देखिए कोट स्क्वायर x है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कोट x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर dx 2z × dz। ठीक है, अब देखिए कोट x बराबर क्या है, z स्क्वायर है, यहाँ पर हम 1 प्लस z² का स्क्वायर है, फिर यहाँ पर dx और 2z × dz। तो ये स्क्वायर पर स्क्वायर है, क्या आ जाएगा 4, तो -1, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, फिर 1 प्लस z पावर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर dx = 2 × z × dz। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम dx निकालेंगे, तो dx बराबर क्या आ जाएगा -2z × 1 प्लस z पावर 4 × dz। अब ये dx वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो करेंगे क्या, ये तो कोट x को क्या माना है, z² √z², dx बराबर क्या है -2z/z पावर 4 प्लस 1 और dz है। ठीक है, अब देखिए z² है यहाँ पर, रूट है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ से उसके बाद क्या लिखेंगे z, और देखिए यहाँ पर क्या है माइनस में है, इस माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, तो z × z क्या होगा, z² यानी कि 2z² है, फिर z पावर 4 प्लस 1 है dz। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि वैसा ही इंटीग्रेशन सेम टू सेम आया है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा सिंपली। ठीक है, जैसे होगा सॉल्व कर लीजिएगा। तो इतना सारा इंटीग्रेशन था पार्टिकुलर टाइप्स का, ये सॉल्व कर दिए हैं, तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा दिमाग में जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जाके रिवाइज कीजिए और मन लगा के थोड़ा सा पढ़िए।